मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहाँ आवेदन दीजिए। लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। और 10 नंबर का जो सरकारी आवास है, वहां अगर भाषाई हिंसा हुई है और रोहिणी की आंख से आंसू निकले तो वह अशुभ हो गया। जल्दी से शुभ दिन बने या न बने, परिवार की रक्षा के लिए घर खाली कर निकल पड़िए। और निकलिए एक ही जगह, वह भ्रष्टाचार का जो किला बनाया है महुआ बाग में, जो पटना का शानदार जानदार और दागदार मकान है, उसमें गृह प्रवेश कर डालिए। हम उस राज्य में रहते हैं, उस देश में रहते हैं जहां पर बेटियों का सम्मान किया जाता है, लेकिन बिहार की राजनीति में इस वक्त उस बात की चर्चा हो रही है, उस बेटी की चर्चा हो रही है जो कि राजनीतिक घराने से, सबसे बड़े राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखने वाली रोहिणी आचार्य है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की छोटी लाडली बेटी, जिन्होंने लालू यादव को किडनी जो है वो दान में दे दिया, मानो बहुत सस्ती चीज, कोई कीमत ही नहीं रही हो उसकी। लेकिन रोहिणी आचार्य को ये पता नहीं होगा, ये कयास उन्होंने नहीं लगाया होगा कि इस किडनी की कीमत जो है इतनी महंगी चुकानी पड़ेगी या उसकी कोई कद्र ही नहीं रहेगी। रोहिणी आचार्य अब से थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट करती हैं, जबकि कल रात में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। और अब रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी जन्म नहीं लेनी चाहिए, जहां सम्मान ना हो, जहां इज्जत ना हो। अब इन सभी चीजों के बाद रोहिणी आचार्य को ऑफर्स मिलने शुरू हो गए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां पर जदयू की ओर से मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी जो हैं, उन्होंने कह दिया है कि बेटी सिर्फ लालू जी की बेटी नहीं है, सबकी बेटी है। अगर रोहिणी आचार्य के साथ कुछ गलत होता है तो उसको हम लोग भी देखेंगे। और ये खुली ऑफर जो है वो दे दी गई है। हालांकि आपको बताएं तो रोहिणी आचार्य जिस तरीके से बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखती थी, और कहा यह जाता था कि रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव और मीसा भारती के बाद पार्टी की वो सदस्य थी जो कि अच्छे से विपक्ष को अपने रडार पर लेने के लिए जानी जाती है। लेकिन अब इन सभी अटकलबाजियों के बीच में जदयू की ओर से एक बयान सामने आया है। बयान के रूप में भी कह सकते हैं, कटाक्ष के रूप में भी कह सकते हैं। रोहिणी आचार्य को लेकर के लालू यादव के ऊपर सीधा हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू एमएलसी समूह के प्रवक्ता नीरज कुमार, आइए हम आपको वो सुनवाते हैं। एक बेटी का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, अपमान और साथ ही साथ अनाथ होने की बात, यह हमारी परंपरा के विपरीत है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? राजनीतिक नजरबंद कहां है आप? भागलपुर जेल में बैठा हुआ दुर्दांत अपराधी रीतलाल के चुनावी प्रचार के लिए आप निकल सकते हैं, महुआ बाग में भ्रष्टाचार का किला आप बना सकते हैं, तो आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है। तो बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है लालू जी। कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहाँ आवेदन दीजिए। लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। और 10 नंबर का जो सरकारी आवास है, वहां अगर भाषाई हिंसा हुई है और रोहिणी की आंख से आंसू निकले तो वह अशुभ हो गया। जल्दी से शुभ दिन बने या न बने, परिवार की रक्षा के लिए घर खाली कर निकल पड़िए। और निकलिए एक ही जगह, वह भ्रष्टाचार का जो किला बनाया है महुआ बाग में, जो पटना का शानदार जानदार और दागदार मकान है, उसमें गृह प्रवेश कर डालिए।
तो आपने सुना क्या कुछ कहा इन्होंने। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जिन बेटी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, जो बेटी आपके लिए जीवन दान के रूप में साबित हुई, आपको किडनी दी और ना जाने राजनीतिक रूप से हर एक पहलू पर आपके साथ दिखाई दी, आज उसी बेटी को उसी घर में उसी पार्टी में अपमान का सामना करना पड़ रहा है। और इन्होंने सवाल भी पूछा है कि आखिर आपकी चुप्पी क्यों है, आप क्यों नहीं ट्वीट कर दे रहे। तेजस्वी यादव इन सभी चीजों को लेकर के क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों मुखातिब नहीं हो रहे, कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन सभी अटकलबाजियों के बीच में जदयू जो है वो भी सवाल पूछ रहा है और लालू प्रसाद यादव से चिल्ला चिल्ला कर ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आपकी चुप्पी क्यों है। क्या आपके पास कोई फर्ज नहीं है, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है कि आप अपनी बेटी के लिए एक स्टैंड ले। रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पे ये बताया है कि पार्टी में संजय यादव और एक और सदस्य हैं जो कि पार्टी को अंदर से खोखला बना रहे हैं और उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो लोग जो हैं इसके जवाबदेही लेते ही नहीं है, जिम्मेदारी लेते ही नहीं। और इसी सभी बातों की वजह से रोहिणी आचार्य के बाल को भी नोचा जाता है, उनको मारा भी जाता है। हालांकि ये सभी बयान रोहिणी आचार्य ने खुद दिया है। अब इन सभी बयानों के बाद जदयू की ओर से एक बयान सामने आया है जिसमें कि जदयू ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि रोहिणी आचार्य के साथ अगर कुछ गलत होता है तो इसके लिए जदयू भी है, भाजपा भी है और सिर्फ रोहिणी आचार्य लालू यादव की ही बेटी नहीं है, ये पूरे बिहार की बेटी है और ऐसे में पूरा बिहार उनके लिए स्टैंड लेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य जो है वो एनडीए के तरफ रुख को जा सकती है, बदल सकती है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।